अगर ये प्रशासन सुनवाई नहीं करता है तो मेरी बात राजकुमार रोजी से भी हुई है और चंद्रशेखर भाई से भी मेरी बात हुई है और हम हमको हमारे पैसे लगे जो तो हमको जमीन नहीं चाहिए आपकी। बस गरीबों को आके परेशान करते हो हैं? गरीब क्या यहाँ मेल बना कर रह रहा है क्या? हमें इस बात को लेकर पार्लियामेंट में अगर इस बात को उठाना पड़े तो मैं कल तक इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सारडी के गोमाना गांव में जो नेशनल हाईवे के नजदीक है, यहाँ पर कॉलेज के नाम पे जो भूमि आवंटित है वहाँ पर करीब कई वर्षों से लोगों ने मकान बनाए थे। आज प्रशासन जो है अतिक्रमण हटाने पहुंचा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेसीबी की सहायता से जो पक्के मकान बने हुए हैं उनको किस तरह से तोड़ा जा रहा है। कोई कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका, तो हम इनसे भी बात करेंगे। मौके पर पुलिस प्रशासन और तहसीलदार सहित प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम महिला है जो इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पीछे आप शांति कहीं हम कितना साल से अटक माने तो विज्ञा में विशेष साल हटे, मने तो विशेष साल विज्ञा और बड़ गणेश साल विज्ञा हटे। हमारा नाम है मकान लक्ष्मी कितना साल से अटक गया? विज्ञा 10 साल विज्ञा। 10 साल से ही रहा। हाँ बिल का नल कनेक्शन लाइट बिजली का भी है। लाइट बिजली है। बात थोड़ी ना प्रशासन वाला कहीं क्यों होगा? नोटिस वोटिस दी तो हाँ नोटिस दी दो। अतिक्रमण के लिए हटाए जा रहे हैं। तो मकान में आप देख सकते हैं पीछे जो लोग हैं वो जो घर में जो रखा है सामान वो हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इनके खाने पीने की चीजें हैं तो वो यहाँ से ले जा रहे हैं। इनको प्रशासन ने 2-3 बार नोटिस भी दिया था लेकिन अभी तक इन्होंने जमीन खाली नहीं की। तो आज प्रशासन जो है यहाँ पर पहुंचा है, पूरे हमले के साथ पहुंचा है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये मकान आपका है? हाँ तो नोटिस दिया था पहले आपको? नोटिस दिया था। कितने साल से रह रहे हैं? यही पे हम तो यही पे रह रहे हैं। पहले घर उधर था हमारे, मेरे फादर के करंट लगा दिया था किसी ने, तो हम आके यहाँ पे रहने लगे और यहाँ पे आए 1 साल ही हुआ, हमको बोल रहे जाओ यहाँ से। तो अब हमारे फादर नहीं है, मेरी मम्मी अकेली है। तो अब धीरे धीरे चलाया जाना है। तो 7-8 ट्रिप हो गए, 2 दिन चल रहे। तो अब धीरे धीरे जाएगा सामान। आप तो वीकेंड में आ गए। आज तोड़ने आ गए मकान? हाँ सामान 6-7 दिन हो गए, रोज ले जा रहे हो? हाँ। दूर भी तो पड़ रहा है ना। हम उधर रहते थे मंदिर के पास, उधर रहते थे तो मेरे फादर के करंट लगा दिया किसी ने, जो हम उधर छोड़ के इधर आ गए। हमको बोला कि इधर रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। तो फिर बाद में 1 साल ही हुआ, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ। घर बनाए, बाथरूम बनाए, सब बनाए ना। अब मेरे फादर भी शांत हो गए। पहले ये नोटिस लेने आए थे ना, तब मेरे फादर शांत हुए, इनकी वजह से शांत हुए। तब हमने रिपोर्ट नहीं की थी। ये बोल रहा है कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा क्या इन पट्टा है क्या? तो हमने बोला हम जाए चले जाएंगे, पर हमारा खर्चा लगा जो तो हम कहाँ जाए? अब सरकार की जमीन तो हम सरकार के नहीं है क्या? तो थोड़े दिन बाद वो शांत हो गए। अब वो शांत हो गए, 6-7 महीने हुए अभी तो ना। अब फिर से आ गई है। अब हमारी मम्मी अकेली है ये। अब कहाँ पे जाए? हमारे को सुविधा भी तो चाहिए ना। अब कहाँ से बनाएगी ये इस उम्र में घर? क्या नाम है आपका? मार रुकमन नाम है। कितने साल से रह रहे हो? मार तो रामदेव जी कच्चे रीरा 31 साल भी जे रीरा मोल दिन बंदिन रीरा था मत। हाँ कच्चा रीरा वो करंट लगवाते मां बटे अटे आया हंगलेड़ी जाओ तो विक्रन आगे। लाइट को कनेक्शन भी ले रहे हो? हाँ सब कुछ है, सब कनेक्शन है यहाँ पे, सब सुविधा है, सब डॉक्यूमेंट सब इधर की ही है हमारे। अब हमको बगा रहे, हम अभी तो डाल रहे हैं उधर। अब हमारे रहने का कुछ है ही नहीं, अभी ऐसे डाल रहे हैं। अब हमको बगा रहे जाना पड़ेगा ही हमको, पर हमारा कुछ सुविधा ही नहीं। अब इसका ना तो मेरे पापा अभी अकेली औरत क्या कर सकती है ये बताओ आप? माँ बड़ा तो अब हमारे को सुविधा भी तो करो ना। हमारा खर्चा लगा वही दे दो बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, बस हमें हमारा खर्चा लगा जो चाहिए बस। अब मेरे पिता होते तो अभी कुछ सुविधा कर सकते थे, अब वो ही नहीं रहे। अभी अकेली औरत क्या करे? और कौन है घर में? कोई नहीं है, बस मैं उनमें छोटा भाई रखा हुआ है वो है बस, और कोई नहीं, हम दोनों ही है बस। तब हम क्या कर सकते हैं आप ही बताओ? अब हमारे फादर ने तो इतना पैसा लगा दिया इधर ना, अब चले गए वो। अब हम क्या कर सकते हैं आप बताओ? मत, वो तो कोई नहीं, अब जो होना था वो तो देख लेना। ये तो हमारे पैसे लगे जो तो हमको जमीन नहीं चाहिए आपकी। ये बड़ा पैसे जरूर आया ना, पैसे ये हट के मेरे ये अभी मेरे केड़े मारे पकड़ के बस के आयन मार भी 2-3 दिन पर बाटन हुआ तो जोड़ दिन रहे। अभी ये आए थे, ये बीमार होगी, इसका इलाज कराया मैंने अभी 2-3 दिन पहले इलाज कराया, और इसकी बीपी शुगर बढ़ जाता है। अब हम इतना दूर रह रहे हैं, अब इसका पीर उधर दूर है, तो 7 दिन हो गए डाल रहे सामान। तो जो पीर है इनका पीर है। अब हमारे कहाँ रहे हम इधर?
कोणी मर फिर काय एवर जगल कोणी मर और बोलो काहीच कोणी राहणार तर मोल दिन या जटे म्हणून देशी गिरदारी किती काही तुम्हाला लोग रे शिक्षा तो कर 11,000 की लेंड शिक्षा तो कर दिया भाई बस थोड़ा बहुत खर्चा लगा जो देते हम अब क्या करेंगे, अब किधर रहेंगे, अकेले जने कहाँ जाएगी कमाई करना, अब कहाँ से घर बनेगा। लोग हैं इनकी काफी पीड़ा है और कई वर्षों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जब प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है तो कहीं न कहीं इनको मतलब जो जब ये मकान बनाते हैं तब इनको नोटिस देकर इनका मकान जो है बनने से रोकना चाहिए। आज इतना बड़ा आशियाना बनाने के बाद जो मकान उजड़ता हुआ देखते हैं तो इनकी पीड़ा कहीं न कहीं जायज है। सर मेरा नाम रमेश मेघवाल है और मैं भीम आर्मी का जो संभाग प्रभारी हूँ। और यहाँ वैसे मैंने भी पहले जो अतिक्रमण हटाए थे तब भी तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया था और ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि उन्होंने कहा था कि हम आपको अलॉटमेंट करके जमीन देंगे। उसके बाद 5 साल निकल गए, उसके बाद भी अलॉटमेंट नहीं करी गई जमीन। और यहाँ की जो चरनोट भूमि है ये बरकटी गांव की जो जमीन है वो है 84 बीघा जमीन और ये 10 बीघा जमीन इधर गोमाना गांव की जो चरनोट भूमि है इस पर करीब 60-70 लोगों ने मतलब कई 20-25 सालों से मकान बना रखे हैं और ये लोग निवास कर रहे हैं। सब SC ST और गरीब लोग हैं। तो ठीक है, प्रशासन के द्वारा अगर सरकार के माध्यम से अगर यहाँ ADJ कोड और ट्रॉमा सेंटर बनता है तो हमें भी खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो दबंग लोगों ने, जो OBC के दबंग लोग हैं, जिन लोगों ने भी 100 बीघा पे कब्जा कर रखा है, जिसका प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, जिसका प्रशासन के माध्यम से कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ये प्रशासन सुनवाई नहीं करता है तो मेरी बात राजकुमार रोज जी से भी हुई है और चंद्रशेखर भाई से भी मेरी बात हुई है और हम इस बात को लेकर पार्लियामेंट में अगर इस बात को उठाना पड़े तो मैं कल तक इस बात को पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा। अगर मेरी बात को प्रशासन मानता है तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। अगर हटाए तो सारे लोगों को हटाया जाए कब्जे, नहीं हटाएगा तो हम एक गरीब लोगों का नहीं हटाने देंगे। आप जो कह रहे हो अन्य वर्गों की, तो यहाँ आसपास ही चरनोट भूमि में अन्य वर्गों की खेत बना रखे हैं जिसमें फसल बो रखी है और उनका अभी तक प्रशासन कोई मतलब कान पे जूं तक नहीं रेंग दी प्रशासन के, तो उनका भी कब्जा हटाया जाए। ये देखो ना आसपास खूब जमीनें हैं, इन पे कब्जा कर रखा है, इधर से लगा के उधर तक प्रशासन आंखें में क्या, प्रशासन में आंखें नहीं है क्या, दिखता नहीं प्रशासन को। मुझे गरीब लोगों का मकान ही तोड़े जा रहे। तो इस पे मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि सारी जमीनें निकाले तो सारी जमीनें निकाले, अन्यथा हम आंदोलन पे उतारू होंगे। और ऑल राजस्थान स्तर पे हमारा संगठन है, ऑल राजस्थान स्तर पे, इंडिया स्तर पे हमारा संगठन है। अगर ऐसी बात अगर आती है तो हम इंडिया स्तर पे आंदोलन करेंगे और हमें आंदोलन करना पड़े, कलेक्टर के बाहर धरना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े तो हम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है सर। कम से कम हम 30-35 साल से यहीं रह रहे हैं। क्या हमारे लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, पक्के लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, हमारा बिजली कनेक्शन है, राशन कार्ड यहाँ का है, हम पंचायत से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ के निवासी हैं। आप वोट देते हो यहाँ पे? हाँ देते हैं ना, सभी वोट देते हैं हम। क्या और सरकार किसकी वजह से बनती है? हम वोट देंगे तभी सरकार बनेगी। बिजली कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, राशन कार्ड है, भामाशाह कार्ड है, पहचान पत्र सब है हमारे पास। कितने सालों से रह रहे? 30-35 साल हो गए। 35 सालों से रह रहे हो? हाँ। तो आपका घर टूट रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है सर, बहुत। आप यहाँ आके देखो कितनी जमीनें रोक रखी है, यहाँ आके देखो तार पेंशन कर रखी है, यहाँ पर बगीचे बो रखे हैं चन्नौर की जगह में, 4-4, 5-5 बीघा, 10-10 बीघा जमीन रोक रखी है। उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। बस गरीबों को आके परेशान करते हो, हैं? गरीब क्या यहाँ मेल बना कर रह रहा है क्या? 2 वक्त की रोटी खाते हम, हैं? वो भी तुम छीन रहे हो, हैं? जो ये पीछे की एरिया है ये सब चन्नौर भूमि है ना? सब चन्नौर भूमि। आप चाहो तो सर्वे कर सकते हो, क्या अभी तक सर्वे नहीं किया है? और भी महिला है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। मेरी बात सुनो ना, जांच पड़ताल हुई ना कुछ भी नहीं, बस मकान तोड़ने के लिए आ गए। नहीं, नोटिस तो दिया होगा ना पहले आपको? है? नोटिस दिया होगा? नोटिस में कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है नोटिस में सर। हाँ अरे एक ना बोली जाओ कोई क्या लिखा है कोई। ये जो लोग है कई सालों से रह रहे हैं, इनके पास बिजली का बिल और लाइट, बिजली का बिल है, गैस, पानी का कनेक्शन, सभी कनेक्शन है। उसके बावजूद ये सरकार को वोट भी देते हैं, जो भी सरकार बनती है तो ये लोग वोट भी देते हैं, मतदाता है, उसके बावजूद इनका जो घर है वो उजाड़ा जा रहा है।
हमारे साथ तहसीलदार राजकुमार सारेले ये मौके पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। या कार्रवाई जो है किसके आदेश पे हो रही है? रिपोर्ट आती है, हमने 91 की कार्रवाई करी है, संबंधित उससे हम हटा रहे हैं। बेदखली का आदेश करके पूरा नियमों अनुसार कार्रवाई करके हटा रहे हैं। तो ये कार्रवाई कब तक चलेगी? बस ये अतिक्रमण हटा देंगे तब तक चलेगी। कितने मकान है? इसमें तो कितने हैं, लगभग 18-19 झोपड़ी टाइप मकान है और कुछ 3-4 मकान दीवारें और टीन शेड के हैं। सबको 2 बार नोटिस दे चुके हैं, अंतिम बार भी इनको सूचना दी है, उसके बाद भी खाली नहीं कर रहे हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं।